अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि अभी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। जी, कैरियों का मौसम है आजकल, और जो है इससे आजकल हम बहुत सारी जैसे रेसिपीज़ बना सकते हैं, बहुत मज़े मज़े की। आज आपके साथ एक कैरी की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो आज जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी। आप इसको चावलों के साथ, चपाती के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इसको खा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने एक आम ले लिया है कच्चा, और उसको मैंने ऐसे पहले पील ऑफ किया, और फिर जो है ना हम इसके ऐसे सीड को इसके अलग कर देंगे, और फिर इसको मैंने ऐसे क्यूब्स में ना छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया। आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सारा जो है इस तरह से काट लिया है। बड़े साइज़ की अम्बी थी, तो थी कैरी थी, अम्बी जो भी कहते हैं, कुछ लोग उसको अम्बी कहते हैं, कुछ लोग उसको कैरी कहते हैं, जो भी आप कहें। तो अब मैंने क्या किया, इसको मैंने एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया ऐसे, ठीक है। अब इसके साथ जो है वो मैं क्या करूँगी कि इसके साथ और जो हम चीज़ें थोड़ी सी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसके साथ, ये है मेरे पास धनिया, पुदीना। ये पुदीना जो है ये बहुत फ्रेश, बहुत अच्छी खुशबू, इसमें से आप खुशबूदार वाला पुदीना लीजिएगा। और यहाँ पर तकरीबन मैंने इतना पुदीना ले लिया है, और साथ 2 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा मैंने लहसुन ले लिया है। अब इन सब चीज़ों के साथ मैं एक अदद छोटी साइज़ की प्याज ले लूँगी। ये देखिए इतनी साइज़ की मैंने एक प्याज ले लिया, उसको भी मैंने ऐसे छोटा छोटा सा काट लिया है। ये सब चीज़ें हम इस चटनी के अंदर ऐड करेंगे, और जो है ना ये देखिए पुदीने का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। और पुदीने की आपको पता है कि ठंडी ठंडी तासीर, और गर्मियों में पुदीने का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये सब चीज़ें मैंने मिक्स कर ली, प्याज डाल दिया, लहसुन डाल दिया इसके अंदर मैंने, और ये मैंने जो कैरियाँ काट के रखी थी वही मैंने इसके अंदर डाल दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको पीस लेंगे। अच्छा, इसको लोग सिलबट्टे में पीसते हैं, उस पर ज़रा बहुत टाइम लग जाता है, तो अभी ज़रा फास्ट दौर है तो ये ग्राइंडर में हम इसको बना लेते हैं। मैंने ये जग ले लिया, उसके अंदर सारा कुछ डाल के, जितना भी हमने सब कुछ रेडी किया था, ये सब कुछ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और अब मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर जो है ना हम थोड़ा सा और अपने स्पाइसेस ऐड कर लेंगे थोड़े से, ताकि जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा बन जाए। और यहाँ पर ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने हाफ़ टी स्पून तकरीबन लिया है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसके साथ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है, ये मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून लिया है। और उसके साथ मैं यहाँ पर तीसरी चीज़ ऐड करूँगी नमक, और जो नमक है ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। ये मैंने तकरीबन 1/4 टी स्पून डाला है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा पानी। इसको ब्लेंड करने के लिए हमें पानी डालना ज़ाहिर है ज़रूरी होगा। और अगर आप चाहें तो आप इसमें लेमन डाल सकते हैं, लेकिन लेमन से इसका कलर ख़राब नहीं होगा, लेकिन लेमन से और ज़्यादा खटास हो जाएगी क्योंकि कैरी जो होती है वो ऑलरेडी खट्टी होती है। तो ये अब यहाँ पर जी ग्राइंड करके मेरे पास आ गई है, तो ये इसकी कंसिस्टेंसी बन गई है। ये देखिए इस तरह से हम इसको अपने किसी भी बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। इसको आप सेव कर सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में, अगर डाल के इसको आप रखें तो आप इसको आराम से सेव कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग उसको तड़का भी लगा लेते हैं, यानी घी के अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च डाल के उसको तड़का लगा लेते हैं। अगर आपको वैसा पसंद है तो आप वैसा कर लीजिए, लेकिन यहाँ तक सिंपली अगर आप इसको राइस के साथ बहुत मज़े के लगेंगे। और इसके साथ अगर आप इसको अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर आप इसका यहाँ पर इसको एक शरबत के तौर पर यूज़ करना चाहें ना, तो तब भी बहुत मज़े का। आप ग्लास में ये डालिए, ऊपर से बर्फ़ डालिए, ऊपर से पानी डालिए, बहुत मज़े का इसका टेस्ट बनेगा। चटनी भी यहाँ पर हमारी तैयार है। आप यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, और मेरी जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये इसकी कंसिस्टेंसी है, ये देखिए जी, ये इसका जो है इस तरह से होनी चाहिए, और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का यहाँ पर इसमें फ्लेवर है क्योंकि पुदीना है, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है और बहुत रिफ़्रेशिंग सी ये बन गई है। दोपहर को रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नई नई रेसिपीज़ जानने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।